Sir, the biggest obstacle that a person faces is that he's not able to come out of the comfort zone. So how to identify that I am stuck in my comfort zone, and what would you suggest to a student so that he can come out of that zone? कंफर्ट जोन हर एक आदमी का अपना अपना जोन है। आपके लिए कंफर्ट जोन कुछ एक अलग तरह की चीज है, दूसरे आदमी के लिए कुछ अलग चीज है, तीसरे के लिए कुछ अलग है। लेकिन एक कई बार जो आदमी अगर अपना कोई विजन नहीं रखता है, कुछ अगर अपना गोल नहीं रखता है, तो वो उस आदमी का कंफर्ट जोन यही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं खुश हूं। तो वो फिर आगे कुछ नहीं बढ़ोगे आप। अपने आप को पूछिए कि डू आई वांट टू अचीव समथिंग और यू वांट टू रिमेन। इसी तरह से इसलिए है ये बात, हमने ये देखी है अपने देश में। अगर आप किसी भी बिजनेस फैमिली का इतिहास देखें तो एक फैमिली शुरू करती है बिजनेस, दूसरी फैमिली उसको, दूसरी जनरेशन उसको आगे बढ़ाती है, तीसरी जनरेशन मेंटेन करती है, चौथी जनरेशन कंफर्ट जोन में आ जाती है, तो वो कहते ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है, वो व्यापार नीचे चला जाता है। चार पीढ़ी में वो बिजनेस खत्म हो जाता है। वो कंफर्ट जोन में आ गए तो इसलिए खत्म हो गया। सो ये समझिए कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। ये मूवमेंट जो इस समय है ये अभी का है, ये इसके बाद क्या हुआ। वो एक गाना भी है ना कि कल रात वक्त से लम्हा गिरा कहीं, कल रात वक्त से लम्हा गिरा कहीं, और जब सुबह देखा ना तो वो लम्हा था, कोई दास्तां मिली, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। ऐसा है ना गाना कोई। तो ये है, इस समय का जो पल है उसके अंदर आप जिएंगे और आपको पता लगेगा कि अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आप कोई वो चीज़ ये नहीं जानोगे कि परमानेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो आप कंफर्ट जोन में रहोगे। सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वाइल वर्किंग इन अ टीम कुछ चीज़ें मेरी तरीके से नहीं हो रही हैं, सो जो आउटपुट जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा आउटपुट नहीं आ पाएगा। सो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ टू मेक मी फील कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन, हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्या रोल निभा रहे हैं, टीम लीडर का या क्या, और टीम प्लेयर का? बीइंग अ टीम प्लेयर समटाइम आई फेस दिस डिफिकल्टी, एंड बीइंग इन अ लीडर पोजीशन आई फील द सेम। देखिए, जब टीम लीडर के रूप में आप काम करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी टीम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो मैं ये कहूँगा 90% केसेस में ये आपकी अपनी गलती होती है कि आपने अपने एक्सपेक्टेशन टीम मेंबर से क्या है वो उनको नहीं बताई होती ठीक से। जब तक हर एक टीम मेंबर को नहीं पता हो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम और हर, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म व्हाट द लीडर वांट इट टू परफॉर्म। और जहाँ पे अगर कोई टीम मेंबर अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है डिस्पाइट उसको बताए जाने के बाद, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस टीम मेंबर की कोई दूसरी पोजीशन है क्या जिसमें वो परफॉर्म अच्छा कर सके बजाय इस रोल के। तो राइट फिटमेंट देखिए आपके टीम मेंबर की, और राइट फिटमेंट करने के बाद भी यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो या कर रही हो, तो देन यू शुड नो द आर्ट ऑफ टफ लव। दैट्स व्हाट वी कॉल इन आवर बिजनेस। आर्ट ऑफ टफ लव इज टू क्लियरली टेल द पर्सन कि भैया आप ये नहीं कर पाओगे, या तो कोई दूसरी जॉब ढूंढो या मैं आपके लिए कुछ ढूंढ लेता हूँ। डोंट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग हिम और हर दैट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म द जॉब व्हाट यू वांट हिम और हर टू डू। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम और हर नोर फॉर यू एज ए टीम लीडर। और आज देखते हैं, आज हमारे एक चेंज मेकर गेस्ट हमारे साथ हैं, मिस्टर एंड मिसेस खुराना। आप इनकी बात जब सुनेंगे तो आप देखेंगे जो ये बात परसिवियरेंस की है वो उनके ज़िंदगी में पूरा उतरती है। 70 साल के मिस्टर जेडी खुराना और मिसेस खुराना, इनको कमलेश जी खुराना, हम दोनों का स्वागत करते हैं।
देखिए इनके बारे में इन्होंने क्या किया। अकेले मियाँ बीवी ने। जिद अच्छी होती है, ये सपनों को सच करने में मदद करती है। टेंट के नीचे लगी ये क्लास उन गरीब बच्चों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। सड़क पर चलने वाले स्कूल को इंजीनियर जेडी खुराना और उनकी पत्नी कमलेश खुराना मिलकर चलाते हैं। इस स्कूल में गरीब तबके से आने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, जैसे इंटरनेशनल में होती है वैसे भी होती है। ड्रेस, जूता सब कुछ मिलता है। पिछले 12 साल से जेडी खुराना इन गरीब बच्चों की तकदीर बदलने के लिए इस स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करवा रहे हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल में दाखिले की कोई तारीख तय नहीं है। स्कूल में दाखिला पूरे साल यानी कभी भी लिया जा सकता है। कोशिश ये है कि इन बच्चों को ड्यू टू बैकग्राउंड जो फैसिलिटीज़ इन लोगों को घर में नहीं मिल रही, चाहे वो पेरेंटिंग के तौर पे, चाहे वो एजुकेशन के तौर पे, यहाँ पे बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं जो अपने बच्चों की तरह इनको पेरेंटिंग का जो गैप है वो संस्कार देने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज़ देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल वैल्यूज़ हैं। इस नेक काम की शुरुआत आपने 4 बच्चों के साथ की। बच्चों की संख्या बढ़ती देख आसपास रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद आपने एक बिल्डर की मदद से 4-5 कमरों में स्कूल चलाना शुरू किया। लेकिन 2-3 साल बाद ही स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने उस इमारत को भी गिरा दिया। तब से ये स्कूल टेंट के नीचे ऐसे ही चल रहा है, जिसे सुबह लगाया जाता है और हर शाम हटा लिया जाता है। 3 दफा तो हमारा स्कूल डिमोलिश हो चुका है। वी वर ऑन द रोड। आज भी आप देखेंगे हम रोड पे ही बैठे हैं। सवेरे 8:30 का स्कूल का टाइम है, लेकिन 7:30 बजे वॉलंटियर्स, हेल्पर्स, हम सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पे सफाई करते हैं, टेंट लगाते हैं, दरियाँ बिछाते हैं और स्कूल तैयार किया जाता है ताकि बच्चे आएँ तो उनको पूरा सेटअप मिले। स्कूल में आज 460 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 14 टीचर रखे गए हैं, जबकि 5 वॉलंटियर भी बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। अब जेडी खुराना की इच्छा इन बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराने की है, ताकि वो आगे जाकर अपना और देश दोनों का भविष्य संवार सकें। ये बात आपके मन में कब आई? आप तो इंजीनियर थे, अच्छा काम वगैरह अपना करते थे। कब आपके मन में ये आया कि इन बच्चों को, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाई कराऊं? मियाँ बीवी कभी घूमने जाते थे, देखते थे बच्चे गंदगी में खेल रहे हैं या कूड़ा उठा रहे हैं, तो सोचते थे कुछ इनके लिए करना चाहिए। ये जज्बा इसलिए भी है क्योंकि हम जब लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे, हम लोग भी टेंटों में रहते थे, मस्जिद में रहते थे, पानी पीने को नहीं मिलता था, दिए जलाकर अपनी पढ़ाई करते थे, तेल के दिए जला के ढूंढते रहते थे कोई लैंप पोस्ट मिल जाए जिसके नीचे बैठ के पढ़ लें। बट गॉड फॉरगिव, मैं एक इंजीनियर बना। मेरे ब्रदर हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट रिटायर हुए हैं। दोनों भाई सब बहनें बहुत मेहनत करते थे, छुट्टियां मिलती थी तो कोई ना कोई काम ढूंढते थे। तो ये कसक थी कि इन बच्चों के लिए भी हम कुछ करें। आप कैसे उनके साथ आपने साथ दिया? आपकी क्या मन में कैसे आया? एक लेक्चरर हूँ और काफ़ी देर एज ए लेक्चरर वर्क करती रही। इसके बाद एज ए प्रिंसिपल बनी। मेरे पास बहुत से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, खासकर पलवल में थी मैं कॉलेज में, तो बहुत से गरीब स्टूडेंट और बहुत ही मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे, लेकिन कोई मेंटली थोड़ा बच्चा है ठीक नहीं, काम का आंखें ख़राब है। तो एक दिन बहुत तरस आया। 2 लड़कियां थी बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन वो लड़की आंखों से अंधी थी, पढ़ नहीं सकती थी। उसकी दूसरी सहेली जो थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसने उसको रोज़ पढ़ पढ़ के सुनाना और उस लड़की ने पढ़ना। फिर मैंने उसको काफ़ी देर उसको बुलाती थी, आधा घंटा मैं भी उसको देती थी। वो लड़की जो है यूनिवर्सिटी में उसने काफ़ी अच्छी पोजीशन ली।
बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ सकती अंधे थी। होते हुए भी अंधे उसने होते हुए। यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन हाँ, ली। तो इसके बाद मेरी लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हुई कि हमने गरीबों की जो भी है इस तरह के बच्चे हैं, वी हैव टू हेल्प देम। आफ्टर रिटायरमेंट मैं और ये दोनों ही जो है वो इसी लाइन में चले। ये लाइफ बन गई है इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद।